हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का पेपर लिखने वाले हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम एक डेरिवेशन को करेंगे जो कि रे ऑप्टिक्स चैप्टर का थिन लेंस फार्मूला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है और ये मोस्टली हर बार पूछा जाता है। तो आप यूपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से, और ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं और अच्छे से समझते हैं, और सारे स्टूडेंट्स पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो इस वजह से आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, देखो ये हमारे पास एक लेंस है। अभी फिलहाल हम कॉन्वेक्स लेंस को कंसीडर करके चल रहे हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस के सामने ये हमारे पास ये क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। अब ए बी क्या है बेटा, हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ए बी ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनना है, ए डैश बी डैश, ये वाला इमेज बन रहा है इसका। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। और यहाँ से एफ देखेंगे तो ये हमारे पास फोकल लेंथ हो गया, फोकल पॉइंट हो गया। अब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम कहते हैं यू, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली इमेज बन रहा है यहाँ पर, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज इज नॉन एज वी। तो हम इसको वी कहेंगे और इसको यू कहेंगे। और फोकल लेंथ कहाँ है बेटा, ये फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो गैप होता है ये वाला, इसको हम कहेंगे फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ सॉरी। तो ये है हमारे पास थिन लेंस फॉर्मूला निकालेंगे हम। थिन मतलब होता है एक पतला लेंस, उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। और बेसिकली ये फॉर्मूला होता क्या है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द लेंस। तो यू वी और एफ में बेसिकली क्या निकल के आता है, हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला कहते हैं। और वो रिलेशन क्या आता है बेटा, हम जानते हैं वो रिलेशन आता है 1/f=1/v -1/u। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो ये हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको हम। अब यहाँ पे ये कंसीडर करके चलना है बेटा, ये ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ओ हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। अगर हम बात करते हैं ओ से लेके एफ तक, ये हमने क्या मान लिया है, फोकल लेंथ एफ। अब इन सारी चीज़ों को हम अज्यूम करके चल रहे हैं। और ए बी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, यू। अब यहाँ से ओ से लेके बी डैश बनाएंगे तो ये क्या हमारे पास इमेज बन रहा है, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस कितना है, वी। अब इनमें हम निकालेंगे रिलेशन। अब ये सारी चीज़ें लिखनी है हमारे, हमको लिखनी है ओ क्या है, ए वी क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, इन सब चीज़ों को हम लिख के चलेंगे। तो यहाँ पर ए बी क्या है बेटा, ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या है बेटा, ये है हमारे पास इमेज। और ये इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है बेटा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। रियल का मतलब बिकॉज एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रही हैं, और इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, एंड मैग्नीफाइड मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है दोनों में, मतलब मैग्नीफाइड है, बड़ा साइज है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि अब हम कंसीडर करके चलते हैं इन सिमिलर ट्राइंगल, इन सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं हम, सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड ओ। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये किसके सिमिलर है, ए बी ओ। देखो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर इसमें दोनों में देखोगे ये वाला एंगल सेम है बेटा, ये वाला एंगल सेम हो गया, और ये वाला एंगल भी सेम हो गया, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये ट्राइंगल कैसे बनेगा बेटा, सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या होता है, सेम रहता है। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बेटा, देखो इसकी साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है। तो अब हम इनका रेशियो लेते हैं, तो देखिए लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। तो ये हमने क्या बना लिया, सिमिलर ट्राइंगल से। अब अगेन हम यहाँ से देख रहे हैं, अब हम अगेन सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से देखेंगे बेटा, ए डैश बी डैश एफ। अब यहाँ पे दिख रहा है ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक ये वाला ट्राइंगल, और एक है डी ओ एफ, डी ओ एफ, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको। ये दोनों क्या है बेटा, सिमिलर ट्राइंगल है। अब यहाँ पे भी देखोगे
दो एंगल्स दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो जब दो सेम आ रहे हैं तो तीसरा तो इक्वल आएगा, तो तीनों एंगल्स क्या होगा, सेम होगा। तो इस वजह से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। जब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे, उनका रेशियो क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, अब इसमें देखेंगे ये वाली साइड, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का रेशियो निकालेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, तो करस्पॉन्डिंग साइड देखो बेटा, इसका और इसका रेशियो बराबर हो जाएगा इसका और इसका रेशियो। तो उन दोनों का रेशियो हम लेके चलते हैं। तो देखिए हम क्या लिखते हैं बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगेन इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल डी ओ एफ, ये दोनों क्या है, सिमिलर। तो अब साइड्स का रेशियो लेते हैं बेटा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डी इक्वल टू आएगा हमारे पास एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ए डैश बी डैश यानी ए डैश बी डैश, इसका रेशियो किसके साथ लिया है बेटा, ओ डी के साथ। देख लो हमने ओ डी के साथ लिखा है, एफ डैश बी डैश ये वाला, इसका रेशियो किसके लिया है, ओ एफ के साथ। तो ये हमने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया है। लेकिन अब हम यहाँ से ये देख पा रहे होंगे बेटा कि जो ओ से डी की डी तक का गैप है ना, वो ए बी के इक्वल है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ओ डी है बेटा वो किसके बराबर है, ए बी के। तो अब अगेन हम लिखेंगे इसी वाले इक्वेशन से, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डी की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, ए बी, तो मैंने ए बी लिख दिया इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। तो यहाँ से हमने ये चीज़ लिख दी। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखिए बेटा कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेट करके चलेंगे। तो अब इक्वेट करेंगे तो देखिए ओ बी डैश अपॉन ओ बी इक्वल टू होगा एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। अब एफ बी डैश क्या है बेटा, देखिए एफ बी डैश ये वाला गैप क्या है, अगर मैं इस टोटल गैप में से इस वाले को घटा दूं, ये वाला सब्सट्रैक्ट हो जाए इस पूरे में से, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, इतना सा बचेगा, आपको दिख रहा होगा। यानी हमको क्या निकालना है, एफ बी डैश। ये अगर निकालेंगे इस टोटल इस पूरी लेंथ में से इस वाले को घटा देंगे, ये वाला सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास, ये बचेगा ये वाला। तो हम उसी को लिख रहे हैं कि एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो अब हम अगेन वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब इस वाली वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, तो देखो बेटा ओ बी डैश अपॉन ओ बी इक्वल टू एफ बी डैश को हम क्या लिखेंगे, ओ बी डैश माइनस के ओ एफ अपॉन ओ एफ। अब देखिए अब हमको इस ट्राइंगल में देखिए बेटा क्या क्या है, ओ से लेके बी तक ये वाला क्या है, ये यू के बराबर लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि इस वाले ऑप्टिक सेंटर से इधर साइड में आ रहा है, तो इसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू को नेगेटिव लिखेंगे। तो हम यहाँ से ये लिखेंगे बेटा, देखो ओ से लेके बी तक हम क्या लिखेंगे, माइनस के यू, और ओ से लेके बी डैश अगर बात करेंगे, ओ से लेके बी डैश, ओ से लेके बी डैश ये वाला, ये क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस, ये इस एक्स इस साइड में है तो ये प्लस के वी आएगा। ओ एफ किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा, ओ एफ, ओ से लेके एफ तक डिस्टेंस किसके बराबर है, ये फोकल लेंथ के बराबर। तो हम इसको ओ एफ को क्या लिख देंगे, फोकल लेंथ के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, अगर हम इनको पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, यहाँ लेके आते हैं, देखिए अब हम यहाँ लेके आ रहे हैं इन चीज़ों को, अब यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो ओ बी डैश को हम क्या लिखेंगे बेटा, वी अपॉन ओ बी को क्या लिखेंगे हम, माइनस के यू इक्वल टू ओ बी डैश क्या है बेटा, वी माइनस ओ एफ क्या है बेटा, फोकल लेंथ एफ अपॉन ओ एफ क्या है बेटा, फोकल लेंथ एफ। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो देखो बेटा वी एफ इक्वल टू माइनस के यू वी प्लस के यू एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम एक साइड में लेके आते हैं, इसको दूसरी साइड ले आएंगे, इस यू वी को हम इधर ले आए,
यू भी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था तो इधर बनेगा यू एफ और वो उधर जाएगा तो माइनस के वी एफ। अब तीनों को हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ, तीनों से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, यू बी से यू बी चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से यू एफ से यू एफ चला जाएगा, और यू वी एफ से वी एफ चला जाएगा। तो कितना बचेगा बेटा, देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला आ गया और यही ड्राइव करना था हमको। तो इस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं, अच्छे से नोट करके इसको रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।